सो दोस्तों, इस काली रात में हम आए हुए हैं इस उजली हुई सफ़ेद हमारी एमजी कॉमेट के साथ। क्यों? क्योंकि आज हम इसका ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं, नाइट ड्राइव रिव्यू। बेसिकली ये पूरी वीडियो फोकस रहेगी इसकी ओवरऑल एक नाइट परफॉर्मेंस के ऊपर, इसकी लाइटिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर, इसके इंटीरियर की परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपको क्या लाइटिंग ये प्रोवाइड करती है और कैसा ये थ्रो देती है हमें और कैसी विजिबिलिटी देती है। क्योंकि विजिबिलिटी बहुत बड़ा एक सेफ्टी कंसर्न बन जाती है रात के टाइम में। तो बताएंगे आपको इस गाड़ी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, केम शाम होर्सिन दोस्त कुमार एंड यू आर वाचिंग अपना चैनल कार एंड टॉक। दिस इज एमजी कॉमेट एंड दिस इज नाइट ड्राइव रिव्यू ऑफ दिस वन। चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी के बारे में आपको मिलता क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो ऊपर जो ये पूरी लाइन आपको दिखेगी, पूरी स्ट्रिप दिखेगी, एलईडी स्ट्रिप दिखेगी। हेडलाइट का ही पार्ट कहती है एमजी, कनेक्टिंग है। टॉप मॉडल के अंदर आती है, बेस मॉडल के अंदर ये नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इसकी हेड लैम्प हाउसिंग दिखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हुई है। अच्छा इसमें काम किया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर है, नीचे आपका रिफ्लेक्टर है और ये लो बीम के अंदर आपका हमेशा एक्टिव रहता है और साथ में प्रोजेक्टर भी एक्टिव रहता है। बट जैसे हम इसकी हाई बीम करेंगे, देखिए चमत्कार दिखाता हूँ आपको एक छोटा सा। ये देखिए, पास से थोड़ा देखेंगे तो आपको दिखेगा जो इसका प्रोजेक्टर है वही बेसिकली पूरा काम कर रहा है, नीचे का रिफ्लेक्टर काम नहीं कर रहा है। और आप सामने देखेंगे तो इसकी जो बीम देखेंगे, वहाँ पे आप सामने देखेंगे तो इसकी जो बीम है ये देखिए कुछ इस प्रकार आपको ये वर्किंग करती हुई दिखेगी। इसको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा आपको कि है कैसा। उसके अलावा आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसके अंदर जो इसका लोगो है सेंटर में वो भी पूरा ग्लो होता है। वो मैं अभी आपको देख नो वाई, बट ये ग्लो बिल्कुल करता है। और सामने आप देखिए तो इसके जो टर्न इंडिकेटर हैं वो भी एलईडी के अंदर दिए हुए हैं, जो अच्छी बात हो जाती है। साइड में चलेंगे, यहाँ पर आपको दिखाओ तो इसका ORVM है, यहाँ पर भी आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए हमारी नॉलेज के लिए कि इंडिकेटर ऑन या ऑफ है, यहाँ से हमें ड्राइवर को भी दिख जाता है कई बार कि ऑन है या ऑफ है। ये साइड में देखें तो इवन जो टी पॉइंट से निकलते हैं तो ये भी हमारे दूसरे ड्राइवर्स को दिख जाएगा, जो टी पॉइंट से आ रहे हैं उनको भी ये साइन दिख जाएगा। अंधेरे में, धुंध में भी ये चीज़ें दिख जानी चाहिए उनको, और दिखती हैं बेसिकली। अब चलिए पीछे चलते हैं। साइड में तो और कुछ है नहीं, गाड़ी काफ़ी छोटी है। और मेन पीछे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये पूरी, जैसे आपको सामने जो कनेक्टिंग लाइट मिल रही थी, पूरी यहाँ पे पूरी आपको स्ट्रिप मिलेगी। बहुत लंबी स्ट्रिप है ये और जो अच्छी तरह से ग्लो करती है। आप जितनी दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया काम करेगी। टर्न इंडिकेटर यहाँ भी एलईडी के अंदर ही दिए हुए हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको इसके अलावा और क्या क्या आपको सेटअप मिलता है। सो इसके अंदर आपको जो ये स्ट्रिप मिलती है पूरी प्रॉपर आपको एक टेल लैम्प मिलती है। और बाकी यहाँ पर जो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी ब्रेक लाइट मिलती है। मैं दिखाता हूँ आपको ब्रेक को ऑन करके। सो देखेंगे आप, सो देखिए इसके अंदर आपको ब्रेकिंग के नाम पे मतलब 3 तो लाइटें मिलेगी, एक ऊपर और 2 आपकी बॉटम साइड के अंदर, जिसको हम नॉर्मल एक स्टॉपेज लाइट की तरफ देखते हैं। सो आपको ये चीज़ें मिलेगी इसी के अंदर। और उसके अलावा आप देखेंगे जो इसके बेस मॉडल में अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रिप नहीं मिलेगी और आपको हेलोजन टेल लैम्प ही यहाँ पर मिलेंगे, जो ठीक ही अपने आप में। रिफ्लेक्टर यहाँ पर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक और अच्छा टच मिलेगा। वो क्या कि वो आपको मिलेगा, ये देखिए एलईडी के आपको लाइसेंस प्लेट मिलेगी। और यहाँ पे आप फॉग लैम्प देखेंगे, रियर फॉग लैम्प भी एलईडी के अंदर मिलेगा। फुट भी एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको यहीं से। सो यहाँ पे आपको कोई लगेज लैम्प तो मिलता नहीं है, हालांकि लगेज को इतना रखने की जगह भी नहीं मिलती है, पर 50-50 सीटें हैं जो अच्छा खासा आपको एक स्पेस दे देती हैं। और पीछे आप देखेंगे तो केबिन लैम्प भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में कि अंदर क्या आपको ऑफर किया गया एमजी कॉमेट के अंदर। आपने इवन एमजी एक्टर में भी देखा होगा, वो चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी कि ये देखिए जो इसकी टेल लैम्प है, जैसे हम रिलीज़ करते हैं इसका बूट, तो एमजी एक्टर के अंदर वो क्या है कि डिक्की के अंदर ही उसकी लाइटें लगी हुई है, बट जो नीचे बम्पर में उसमें भी एक लाइटें दे रखी हैं। तो उसी की तरह देखिए, अगर आप इसकी डिक्की खोलते हैं तो ये बिल्कुल आपको जल जाएगी। ये वाली लाइटें आपकी चारों लाइटें जल जाएगी, जो ब्रेक के लिए काम आती हैं। और जैसे हम इसको करते हैं बंद, ऑटोमेटिकली आपकी ये टेल लैम्प स्विच ऑन हो जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। रिवर्स कैमरा भी इसके अंदर है, उसकी मैं आपको पूरी फुटेज दिखाऊंगा कैसी है आपकी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता क्या है। और आ चुके गाड़ी के अंदर, तो पहले दिखाऊंगा कि आपको मिलता क्या है। तो ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आपको शायद उतनी नाम दिखे, बट जो काम की चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर जो इसकी लाइट मिलेगी एलईडी के अंदर मिलेगी, जो वही अपने कन्वेंशनल सेटअप के साथ आती है। और यहाँ पर देखिए तो टर्न इंडिकेटर का भी सारा ऑप्शन दिया गया है। अब मैं लाइटें बंद करके आपको ओवरऑल जो चीज़ दिखानी है मुझे इस नाइट ड्राइव में वो दिखाता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे देखें तो आपको 10.25 की जो डिस्प्ले मिलेगी दोनों, ये आपको इस तरह से मिलेगी। और इवन अगर आप देखेंगे, अभी मैंने कुछ भी ऑन नहीं किया हुआ, सब कुछ ब्लैंक है यहाँ पर। ये देखिए जैसे मैंने सिर्फ इसकी पार्किंग ब्रेक ऑन की ऑटो डिमिंग के साथ, ये थोड़ी सी हल्की सी डिम हो गई।
और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको गाड़ी की पूरी अभी सारी लेआउट्स मिल जाएगी कि अभी जो गाड़ी जो बनी हुई है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं, ये देखिए गाड़ी की अभी टेल लैंप ऑन है। अब मैं इसकी हेडलैम्प ऑन करता हूँ तो सामने हेडलैम्प ऑन हो गए हैं लो बीम पे। अब हाई बीम करता हूँ तो ये हाई बीम का भी इशारा कर देगी। और अगर मैं इसके इंडिकेटर को कोई सा भी चाहे लेफ्ट करूँ ORVM, और जो पीछे की लाइट है उसका भी मुझे एक्चुअल रियल टाइम में दिखाएगी, सारे वर्किंग दिखाएंगी। और मैं अगर ब्रेक मारता हूँ तो आप थोड़ा ये देखेंगे, देखिए मैं ब्रेक भी अगर मारता हूँ यहाँ पे तो आपको उस केस के अंदर गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो काफ़ी इनोवेटिव तो मुझे लगता ही लगता है। और साथ में ये देखिए ऊपर यूनिकली प्लेस यहाँ पर आपको हैजर्ड बटन यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, जो ये सारी स्टीयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उसमें जो इल्यूमिनेशन है, अटेंशन टू डिटेल की बात है कि जो यहाँ पे 2 डेड बटन है वहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं है, बट जितने काम के बटन है जो फंक्शनेबल बटन है वहाँ पे आपको सारी लाइटिंग का ऑप्शन, बैकलाइट का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर AC वेंट में ही ये सब चीज़ें दे रखी है। ये देखिए आपका ड्राइव मोड स्विच है ये बेसिकली, और साथ में ये रीजन का भी स्विच है। अगर हम इसको देखिए सिंपल सा क्लिक करते हैं तो नॉर्मल में चली जाती हैं, और हम इसमें एक सिंपल क्लिक करते हैं स्पोर्ट्स में, बट इसको हम कुछ सेकंड दबा के छोड़ते हैं तो इसका जो रीजन है वो एक्टिवेट हो जाता है। लाइट जस्ट लाइक कि अभी लाइट पे है, इसको मैं दबा के भी छोड़ता हूँ। सो ये अभी चला गया नॉर्मल पे, सॉरी हैवी पे, और अब चला गया ये नॉर्मल पे। तो ये कुछ 2-in-1 बटन आपको देखने मिलेगा। उसके अलावा बैकलाइट के नाम पे यहाँ पे देखें, जो इसका जो गियर लीवर आप कह सकते हैं, इसका जो ड्राइव सिलेक्टर कह सकते हैं, वहाँ पर भी इल्यूमिनेशन है। और यहाँ पे जो इसका 2 फ्रंट पावर विंडो जो कि आपको बेस मॉडल से मिलते हैं, वहाँ पर भी आपको इल्यूमिनेशन का ऑप्शन मिलता है। अब देखते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको क्या इल्यूमिनेशन मिलती है, कैसी आपको लैंप मिलती है। ये देखिए हाई बीम कुछ इस तरह से, लो बीम इस तरह से हैं, और इवन जो इसकी हेडलैम्प स्विचिंग है वहाँ का बटन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कुछ इस तरह से यहाँ पर हैं। ये देखिए ये बटन है, ये हेडलाइट लेवल के, और साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का बटन है, उसमें भी इल्यूमिनेशन है। तो सामने आप देखेंगे, जैसे मैं इसकी देखिए बीम को एडजस्ट करता हूँ, अभी मेरी पूरी ऊपर कर दी है, तो ये देखिए काफ़ी ऊपर पहुँच गई है, और ये देखिए नीचे होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो ये बिल्कुल लास्ट में है, और ये देखिए बिल्कुल मैंने 0 पे कर दिया है। तो ये देखिए इसकी बीम कहाँ जा रही है, बिल्कुल सीधा जा रही है, ये बिल्कुल 0 पे है। अभी मैं इसको नीचे करता हूँ तो इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, मोटराइज ये बीम एडजस्टमेंट के साथ है। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो काफ़ी सही लग रही है मुझे। तो लो बीम के अंदर देखें तो कुछ इस तरह से लाइट है, और हाई बीम के लिए कुछ इस तरह से लाइट आ जाती है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इस गाड़ी को चला के कि ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं जीवन रक्षक सीट बेल्ट को लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले दिखाऊंगा इसके अंदर, देखिए सामने रोड है, उसकी बीम की बात करेंगे, विजिबिलिटी की बात करेंगे। विजिबिलिटी की बात आई है तो यहाँ पे इसमें रिवर्स कैमरा भी ऑफर किया गया है, तो उसकी जो क्वालिटी है एक बार मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। शायद आपको इतनी बढ़िया ना लगे, आपको शायद इतनी अच्छी ना लगे रात की, बट ये ठीक ठाक काम कर लेता है। उसके अंदर अच्छी बात यह कि डायनेमिक गाइडलाइंस भी इसके अंदर दे रखी हैं, जो इतनी छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें एमजी ने ध्यान में रखी, तो बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। चलते हैं हम इसकी एक ड्राइव पे है। तो ये देखिए मैंने डिसंगेज कर दी हैंड ब्रेक को, और जैसे मैंने हल्का सा अपना रेस पैडल को ऑन किया तो गाड़ी चलना लगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो जो मैंने अभी 0 पे सेट कर रखी है, इसकी जो लेवलिंग कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ये देखिए स्ट्रीट लाइट ऑन है, लो बीम के अंदर गाड़ी है, और मैं आराम से चला पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विजिबिलिटी की कोई इश्यू आती नहीं है, देखिए क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी ऑन है, और लो बीम के अंदर गाड़ी है। अभी उतना अंधेरा खूब अंधेरा नहीं है। ये देखिए मैं लाइट बंद कर देता हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत आपको समझ आएगी कि गाड़ी कितने लाइट में चल रही है। ये इसकी हाई बीम है, हाई बीम करते ही देखिए पूरा उजाला हो जाता है। और हाई बीम तो देखिए सिटी के अंदर उतना मत करिए, क्योंकि ये ज़्यादा सही नहीं रहता, क्योंकि हाई बीम से ऑपोजिट जो ड्राइवर होते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको अपनी साइडों का कुछ दिखता नहीं है। तो अवॉइड कीजिए, जब ज़रूरत हो तभी इस हाई बीम का उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। बाकी एक एक चीज़ आपको दिख जाएगी, दूर से दूर तक दिखेगी सब चीज़ें। हाई बीम करके आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये देखिए जैसे ये साइडें हैं, मतलब कि जो एल रोड कह दो, आप टी रोड कह दो, टी पॉइंट कह दो, वहाँ से गाड़ी आती है
तो इतनी साइलेंट होने के बावजूद गाड़ियाँ पता नहीं चलती। तो कभी भी आप ये इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक वाहन कोई भी लेके निकलें तो ऐसे रास्ते पे, चौक पे, तिराहे पे, मोड़ पे ज़रूर हॉर्न या रात को एक बार टिप करके उनको बताइए कि आप अब यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, पास ले रहे हैं। तो यहाँ पर कोई इशू आएगा नहीं आपको इसको चलाने में। और बात करेंगे इसके IRVM की। IRVM बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है ये, बट काम अच्छा करता है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। रात को जो इसको काम करना चाहिए एक्चुअल में ये करता है, साइज से कोई इशू नहीं है, IRVM से भी नहीं और ORVM से भी नहीं। जो ORVM भी इसका है अपने में अच्छा काम करता है, साइज़ को लेके कोई इशू नहीं है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि मैं गाड़ी को 7 दिन से चला रहा हूँ और रात दिन सुबह शाम गाड़ी को मैंने चलाया है, टेस्ट की है इसको हर कंडीशन के अंदर। मुझे कोई दिक्कत इसके अंदर तो आई नहीं है। ये देखिए अभी मैं एक मोड़ ले रहा हूँ और मैं बिल्कुल प्रिकॉशनली हॉर्न दे रहा हूँ और लाइट्स दे रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो, ना कोई एक्सीडेंट हो। और ये गाड़ी देखिए 4.2 मीटर का एक टर्निंग रेडियस लेके आती है। तो रात में ये कैसी मुड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए चलाने में कोई इशू नहीं है, गाड़ी को अच्छे से चलती है। और विजिबिलिटी के नाम पे जो इसकी लाइटें दे रखी है, जो टॉप मॉडल में है ये, उसके अंदर तो LED सेटअप है, बट आपको बेस मॉडल में हेलोजन सेटअप मिलने वाला है, जो आपको प्रोजेक्टर बेस ही आई थिंक मिलेगा। वो भी मेरे ख्याल से अच्छा ही काम करना चाहिए उसको भी। हालांकि ये तो अच्छा काम कर ही रहा है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इस गाड़ी ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। रात को भी कहीं भी लेके निकल जाओ, कितने भी अंधेरे रास्ते में लेके निकल जाओ, तो वहाँ पर भी मुझे इस गाड़ी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए इस MG कॉमेट का एक नाइट ड्राइव रिव्यू। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी डिसलाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ ज़्यादा आपको हमसे लंबी बातचीत करनी है सो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका हैंडल मैं दे देता हूँ। और इवन अगर आपको मुझसे 1-to-1 वीडियो कॉल करनी है तो एक एप्लीकेशन है फैन कॉल, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझसे जुड़कर मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल, ले सकते हैं मेरी एडवाइस कार बाइंग के लिए या कार टिप्स के लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं दूंगा अब अगली वीडियो तक के लिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय।